सभी एल्डर्स को नमस्ते मेरा। मैं नमस्ते। डाइटिशियन रश्मि फ्रॉम इमोहा एल्डर केयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक मैंने लिया है हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर लिया है। लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं कि आजकल का हमारा लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारी डिजीज बोलूं या डायबिटिक, हाइपरटेंशन, थायराइड, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई और बहुत छोटी एज से ही हमें ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। डायबिटीज की या कोई हार्ट प्रॉब्लम है या थायराइड है, इसकी कोई भी एज नहीं है कि हम बोलें 40 के बाद, 50 के बाद, वो किसी भी एज में हो सकता है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हैं कि आजकल का हमारा लाइफस्टाइल जो है बहुत खराब हो गया है, उसमें हमें बहुत सारी चेंजेस करने की जरूरत है। तो उसी के ऊपर का आज का मैं टॉपिक लूंगी। मैं अपनी पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि लाइफस्टाइल की मैं बात करूं तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है उस वजह से, क्योंकि हमारे पास सब चीज़ के लिए टाइम है, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए हम लोगों के पास टाइम नहीं होता। हम कुछ भी कर रहे हैं, बहुत अगर हर चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, कहीं जाना है, किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, हर चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन अगर हमें अपने लिए कुछ करना है, अपना अगर हमें कुछ एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, डाइट पे कुछ ध्यान देना है, तो उन सब चीजों को हम सेकंड उसमें रखते हैं कि कोई नहीं, आज रहने देते हैं, आज मन नहीं कर रहा, आज बारिश हो रही है, योगा करने का मन नहीं है, एक्सरसाइज का मन नहीं है, या कुछ आज ऐसी चीज खाने का मन कर रहा है चाहे हमारा शुगर लेवल हाई है, तो उस टाइम पे हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बाकी चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी की वजह से आज के टाइम पे हमारा बहुत कम एज में हमें डायबिटीज, हार्ट डिजीज, थायराइड, ओवरवेट, हेयर फॉल, आईसाइट वीक होना, बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ये सारी चीजें जो है हमारी लाइफस्टाइल की खराब होने की वजह से ही आजकल के टाइम पे बढ़ गई हैं। 90% लोगों को डायबिटीज इस टाइम पे हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और पुराने टाइम की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम हमें सुनने को मिलता था कि डायबिटीज या हार्ट डिजीज, कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम अगर है। तो अगर मैं लाइफ स्टाइल की या डाइट की बात करूं तो सिर्फ डाइट ही नहीं, हमारा फिजिकली एक्टिव होना, एक्सरसाइज और हमारी डाइट, ये सारी चीजें भी हमारी लाइफ स्टाइल को जो है इफेक्ट डालती है। हमारी लाइफ स्टाइल जो है इन सब चीजों का, कि हमारा फिजिकली भी एक्टिव होना जरूरी है, हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए अगर हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होना के लिए हम सोचें, या फिर हम कोई भी चीज अगर हम फॉलो करते हैं, अगर हम कोई डाइट की ही बात करूं, जब हम कभी वेट लॉस डाइट में होते हैं तो 2 दिन, 4 दिन, 1 वीक या आपका 1 मंथ तक तो हम उसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि नहीं, या किसी का HbA1c शुगर लेवल हाई आता है तो 10-15 डेज के लिए नहीं, मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाऊंगा, अब मीठे की तरफ हम देखेंगे भी नहीं, लेकिन वो हम लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाते हैं। 10-15 डेज बाद जब थोड़ा सा हमारा शुगर डाउन होना शुरू होता है या वेट लॉस कम होना शुरू होता है, तो हम दोबारा से वो चीजें खाना शुरू कर देते हैं। मिठाई, चॉकलेट या कोई भी हमारे सामने चीज रखी है तो हम उसको खाना शुरू कर देते हैं, बहुत लंबे टाइम तक उसे फॉलो नहीं कर पाते। इसीलिए लाइफ स्टाइल अच्छी होना जरूरी है, लेकिन डेली बेसिस पे होना जरूरी है। ये नहीं कि हमने एक दिन वो फॉलो किया, उसके बाद उसको हम 1 दिन 2 दिन फॉलो किया, उसके बाद हम उसे फॉलो ना करें, ये नहीं होना चाहिए। तो अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए या अच्छी बॉडी के लिए या मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए हमें अपना डाइट, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना बहुत जरूरी है। अब मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म के लिए हम लोग बोलते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, उनका वो मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है। कोई 4 रोटी खाते हैं फिर भी उनका वेट इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन कोई कहता है कि मुझे तो हवा भी, पानी भी हमारी बॉडी को लग जाता है क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है, मैं एक चपाती खाती हूँ तब भी वेट गेन हो जाता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म क्या है ये हम लोगों को नहीं पता होता। तो मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूँ कि जो भी फूड हम खाते हैं उसके अंदर कैलोरीज होती हैं, तो वो कैलोरीज जो है हमारे बॉडी में जब फूड के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू मिलके हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम वो
फूड कौन सा फूड ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म स्लो तब भी हो जाता है जब हम डाइट तो अच्छी ले रहे हैं लेकिन फिजिकली एक्टिव नहीं है, हम कोई भी वॉक नहीं कर रहे, हम योगा नहीं कर रहे, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अपना बॉडी में कुछ भी हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन पे, हमारी किडनी पे, हमारे लिवर पे, बहुत सारी चीजों पे उसका इफेक्ट पड़ता है। और हमारा जो एनर्जी लेवल है वो भी हमारा डाउन हो जाता है। एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, इस वजह से भी हमारा कुछ काम करने का मन नहीं करता, थकान महसूस होना, वीकनेस आना, बहुत जल्दी डिजीज का होना, सर्दी जुकाम बुखार का होना, या कमजोरी आना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीजें भी होते हैं जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने के जो के वजह से भी, हमारा लाइफस्टाइल के वजह से भी मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो होता है, क्योंकि हम फिजिकली एक्टिव नहीं है, हमारा डाइट पैटर्न अच्छा नहीं है, हम खाना टाइम पे नहीं खा रहे, इन चीजों का भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसके मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि वेट गेन होना, हमेशा थकान महसूस होना, स्किन का ड्राई होना, स्किन का ग्लो का कम होना, या फिर स्किन में थोड़ा सा भी कुछ मतलब स्किन का ग्लो कम होना या ड्राइनेस आना, हेडेक होना, और इस तरीके की दिक्कतें होती है। कोल्ड कफ जैसे मैंने बताया बहुत जल्दी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होना, या फिर कई बार खाना डाइजेस्ट नहीं होता, किसी को मिल्क पी के लूज मोशन हो जाते हैं, किसी को दही खा के कोल्ड कफ हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म अगर स्लो है तो उस वजह से होता है। तो मेटाबॉलिज्म पे बहुत चीजों का इफेक्ट भी पड़ता है। एज का इफेक्ट, एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है। बॉडी का साइज, लेकिन एज बढ़ने के साथ हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, लेकिन अगर हम उस टाइम पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होगा, हम उन बीमारियों से, उन डिजीज से हम बच सकते हैं। बॉडी का साइज, अगर हम ओवरवेट हैं तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट पड़ता है, तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कि अगर हमारा वजन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। मेल और फीमेल का भी फर्क पड़ता है। फीमेल का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है एज कंपैरिजन टू मैन की बात करूं मैं, मेल की कंपैरिजन से। फिजिकली एक्टिव ना होने की वजह से भी मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेटाबॉलिज्म के स्लो होने पे। अगर हमारा डाइट पैटर्न अच्छा नहीं है, हम पराठे, कचौड़ी, पूरी, गोलगप्पे, ये सारी चीजें अपनी डाइट में बहुत ज्यादा इंक्लूड करते हैं, तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। उसके अलावा हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करूं मैं, आसपास अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पे हमें थोड़ा, या सर्दियों के टाइम पे हमें थोड़ा सा आलस ज्यादा आता है, थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, और नींद बहुत आती है उस टाइम पे। तो इन चीजों का भी इफेक्ट पड़ता है हमारे मेटाबॉलिज्म पे, कि अगर आपका गर्मी बहुत ज्यादा है तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो वेदर का भी चेंजेस होते हैं तो भी इफेक्ट पड़ता है। हार्मोनल फैक्ट्स भी होते हैं, और लो कैलोरी डाइट अगर जब हम लेते हैं तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है उस पे इफेक्ट पड़ता है, वो स्लो हो जाता है। ओवर ईटिंग करते हैं, कई बार हमें सब्जी अच्छी लगी है तो हम 2 चपाती डेली खाते हैं, उस दिन हम 2 की जगह अगर हम 3 चपाती खा लें, 4 चपाती खा लें, तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। क्योंकि खाने को जो प्रॉपर डाइजेशन के लिए जो टाइम अगर हमारा 1 घंटे का, आधे घंटे का लगता है, तो वही हमारी ओवर ईटिंग करने की वजह से हमारे स्टमक भी एक मशीन है, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता फूड को, प्रॉपर डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है उसका, तो उस वजह से उसका डाइजेशन स्लो हो जाता है, और हमारा मेटाबॉलिज्म भी उस वजह से स्लो हो जाता है। ईटिंग प्रोसेस की बात करूं, अगर मैं जंक फूड का जैसे मैंने बताया, या हमारा स्ट्रेस लेवल अगर हम प्रॉपर हेल्दी फूड ले रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल और आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, सब कुछ मेरी डाइट में है, लेकिन मैं मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, तो भी मेरा लाइफ स्टाइल पे, मेरा मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा उसका, और उसके वजह से वो स्लो हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म को हाई करने के लिए या अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूवमेंट के लिए हमें क्या अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए? डाइट का जो
हाँ, ये सब चीजें हम आपको कई बार बता चुके हैं कि बैलेंस डाइट के बारे में आप सबको पता है कि अपनी हमारी जो प्लेट है उसमें सब कुछ 5 फूड ग्रुप जो है आपके, आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, आपका मीट एंड एग या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फैट है आपका, ये सारी चीजें हमारे जो 5 फूड ग्रुप है आपके 5 फूड ग्रुप, वो हमारी डाइट में इंक्लूड होने चाहिए। ये हमारा एक बैलेंस डाइट है। तो जब भी हम अपनी प्लेट को देखते हैं तो अपनी 5 उंगलियों को देखें कि हाँ, इन 5 उंगलियों को मिलने से एक सॉलिड पंच बनता है। उसी तरह हमारी प्लेट में अगर किसी भी एक चीज की कमी है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में उसकी कमी शुरू हो जाएगी। कई बार हम हमारी डाइट में सब कुछ, हम सब्जियां वगैरह ले रहे हैं लेकिन सैलेड इंक्लूड करना भूल जाते हैं, या सैलेड का 1 पीस 2 पीस ले रहे हैं। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल सैलेड, आपका चपाती, मल्टीग्रेन चपाती, कुछ भी चीज आप इंक्लूड कर रहे हैं, वो सब चीज पोर्शन साइज और उसका बैलेंस, आपकी प्लेट जो है प्रॉपर सब कुछ उसमें है या नहीं, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा खाते वक्त अपनी प्लेट को देखें कि आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं। उसके अलावा बैलेंस डाइट में जैसे आपको मैंने 5 फूड ग्रुप के बारे में बताया कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आपका ये सारी चीजें आपकी डाइट प्लेट में है या नहीं, क्या आप ले रहे हैं। ये तो नहीं कि आप सारे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ले रहे हैं या फैटी फूड ही ज्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन आपकी डाइट में नहीं है। 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपकी प्लेट में है या नहीं, पूरे दिन भर में आप कितना प्रोटीन खा रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजों का ध्यान, या हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं, वो हम तब रख सकते हैं जब हम अपनी एक डायरी मेंटेन करें कि आज मैंने सुबह से शाम तक क्या खाया। रात को सोने से पहले आप उस डायरी में सब कुछ लिखें कि आज पूरे दिन भर में मैंने मॉर्निंग में आपने कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क लिया, लंच में मैंने दाल, चपाती, सब्जी खाया, डिनर में मैंने ये खाया। किसी दिन ये होता है कि सुबह मैंने पोहा खाया, लंच में मैंने सब्जी और रोटी खाया, और शाम को भी मैंने कुछ इस तरीके से खाया, लेकिन पूरे दिन भर में मेरी डाइट में प्रोटीन नहीं गया, क्योंकि ना मैंने मॉर्निंग में मिल्क ऐड किया, ना ही मैंने लंच में कर्ड ऐड की, ना ही मैंने दाल ऐड की, ना ही डिनर में मैंने कुछ चिकन ऐड किया या कुछ आपका सोयाबीन ऐड किया, कुछ भी ऐड नहीं किया। तो आपको भी पता चलेगा कि आपकी डाइट में किस चीज की कमी है, क्या चीज आप किसी किसी दिन चलता है, लेकिन डेली बेसिस पे आप क्या ले रहे हैं। अगर आपकी डायरी मेंटेन होगी तो आपको खुद अपने बारे में पता लगेगा कि हाँ, पिछले 3 दिन से मेरी डाइट में तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ही है, मेरी डाइट में तो फैट बहुत ज्यादा है, मेरी डाइट में वेजिटेबल नहीं है, मेरी डाइट में फ्रूट्स तो मैंने इंक्लूड किया ही नहीं, मिड मील में मैं फल खाता ही नहीं, कोई भी। इस तरीके से आपको अपने बारे में पता लगेगा, तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा फैट की अगर मैं बात करूं तो फैट का भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन वो जब हम लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं तो उतना हम ले सकते हैं, लेकिन जब हम डीप फ्राई करके किसी फूड को खा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा क्रीमी आपका ये पेस्ट्री, केक्स वगैरह ये फॉर्म में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। फाइबर की मैं बात करूं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। ये हमें कॉन्स्टिपेशन से, ये हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से, या हमारा फाइबर जो है फुलनेस का भी काम करता है, तो इन सब चीजों से हमें बचाता है, तो इसीलिए हमें ये अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। उसके अलावा हम कई बार अपने हेल्दी फूड को भी अपने लिए नुकसानदायक बना देते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि कोई हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर जैसे हमारी बात हो रही है, तो हमारा फूड जो है वो कैसे हम ही उस फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं, कैसे करते हैं। जैसे कि अगर हम रोटी को परांठे की फॉर्म में या बटर नान बना के खाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें फैट कंटेंट बढ़ जाता है, और वो हमारा वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, बहुत सारी प्रॉब्लम कर सकता है हमारी बॉडी में। तो इसीलिए चपाती को जब हम परांठे या बटर नान की फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। उसी तरह बॉइल्ड राइस को अगर हम पुलाव या बिरयानी, पुलाव में भी आप सारी वेजिटेबल, सोयाबीन, ये सब पनीर वगैरह डाल के बना रहे हैं, लेकिन लेस ऑयल में बना रहे हैं, तो कोई उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं है।
लेकिन उसी पुलाव को अगर हम बहुत सारा ऑयल में राइस को फ्राई करके, बहुत सारा बटर डाल के, बहुत सारी सब्जियों को भी फ्राई करके कई बार बनाते हैं, या बाजार की बिरयानी वगैरह खाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बॉइल्ड राइस की जो है न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म हो गई ऑयल के वजह से, और वो हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट आएगा उसका। प्लेन इडली जो होती है, इडली डोसा बहुत अच्छा है, उसके हेल्थ बेनिफिट होते हैं बॉडी के लिए, फर्मेंटेड फूड जितना भी है आपका ढोकला इडली वगैरह। लेकिन प्लेन इडली को हम फ्राइड इडली की फॉर्म में कई बार बना लेते हैं, बहुत सारे ऑयल में हम उसे फ्राई करके उसे खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म हो गई। इसी तरह आपका जो सैलेड की मैं बात करूं अगर, तो नॉर्मल ग्रीन सैलेड जो होता है वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन आजकल हम उसमें मेयोनीज, बटर और बहुत सारे चीज वीज, बहुत चीजें, क्रीम ऐड करके अगर हम सैलेड को ले रहे हैं, सैलेड की ड्रेसिंग करके, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसी तरह लौकी की सब्जी जो घी की सब्जी होती है, उसके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट है। लौकी या घिया की मैं बात करूं तो वो एक ऐसी वेजिटेबल है कि डायबिटिक भी, किडनी पेशेंट भी, हार्ट डिजीज में भी, वेट लॉस में भी, हर किसी में हम खा सकते हैं। छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, उनको भी हम उसका सूप बना के दे सकते हैं, बहुत सारी चीजों में। लेकिन लौकी की सब्जी को अगर हम कोफ्ते की फॉर्म में या फिर उसको मलाई कोफ्ते की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म हो गई और वो एक ऑयली फूड हो गया। तो इसीलिए अगर हम लौकी की सब्जी को कोफ्ते, मलाई कोफ्ते की फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म होती जाएगी। तो इसी तरह भिंडी की मैं बात करूं अगर, तो उसमें भी अगर हम मसाला भिंडी तो प्याजा बहुत सारी फॉर्म में चेंज कर देते हैं। टोमेटो सूप की मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारा क्रीम ऐड करके या फिर मार्केट का प्रिजर्वेटिव वाला फूड सूप हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल पे ही उसका इफेक्ट पड़ता है और हमारा फूड जो है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। फिश की मैं बात करूं, फिश में ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड है, आपका प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट है। लेकिन फिश को भी अगर हम स्टीम फॉर्म में ले रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन उसी को हम फिश टिक्का बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऑयल में डीप फ्राई करके खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल है। इसके अलावा आजकल का जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हम लेट उठते हैं, ब्रेकफास्ट लेट होता है, लंच लेट होता है, बहुत सारी चीजें उसका इफेक्ट पड़ती हैं, जिस वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या जो डिजीज मैंने आपको बताया, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसीलिए उसके लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस डाइट के, कि हमें अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐड करें। सॉल्ट इंटेक जो है उसे कम करें, टेबल सॉल्ट यूज ना करें, खाना बनते हुए जितना सॉल्ट यूज होता है सिर्फ वही सॉल्ट यूज करना है। ऊपर से आप सैलेड में, फ्रूट्स में जो हम सॉल्ट ऐड करते हैं वो नहीं होना चाहिए। फिजिकली हमें एक्टिव रहना चाहिए, पानी का इंटेक अपनी डाइट में ज्यादा करना चाहिए। दिन में कोशिश करें 6 ग्लास ऑफ वाटर एवरीडे लें। जो किडनी पेशेंट हैं तो वो नहीं लेना, उनको वाटर इंटेक कम करना है, बाकी नॉर्मल सब ले सकते हैं। शुगर का इंटेक कम रखें, हाई फाइबर डाइट अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अपनी जो आपकी प्लेट है वो आप देखिए सारे कलर उसमें होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल उसमें होना चाहिए, दाल उसमें होना चाहिए, कर्ड उसमें इंक्लूड होना चाहिए, आपका सैलेड उसमें इंक्लूड होना चाहिए। बहुत सा मतलब कलरफुल आपकी प्लेट हमेशा होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका एक जनरल डाइट प्लान की मैं अगर बात करूं कि डेली रूटीन में कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजेस हमें अपने करने चाहिए। कई बार ये होता है कि बहुत से लोगों से मैं बात करती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि पिछले 40 साल से, पिछले 50 साल से या पिछले 60 साल से हम यही डाइट फॉलो करते आ रहे हैं, अब हम चेंजेस नहीं कर सकते अपनी उसमें। तो उस वजह से हमारे लाइफस्टाइल जो है, आप पिछले 40 साल से 50 साल से वो लेते आ रहे हैं, लेकिन उन चीज का आपकी लाइफ पे, आपकी बॉडी पे, आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे, आपकी क्या चेंजेस हुए हैं आपको लगता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी डाइट अपने आप कम हो जाती है। तो इसीलिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस करना बहुत जरूरी है। लाइफ स्टाइल में चेंजेस के लिए डेली रूटीन में थोड़ा बहुत चेंजेस करना जरूरी है। अपनी डाइट रूटीन को, ये नहीं कि मैं डेली, हम तो तीनों टाइम चपाती खाते हैं तो मैं चेंजेस नहीं कर सकते, आप उसमें थोड़ा सा चेंजेस करें। मॉर्निंग में आप थोड़ा सा कुछ पोहा, ओट्स, दलिया ये इंक्लूड करें। लंच में आप
थोड़े राइस ऐड कर सकते हैं या मल्टीग्रेन चपाती ऐड कर सकते हैं, बेसन की चपाती ऐड कर सकते हैं। डिनर में आप नॉर्मल अपने गेहूं की चपाती जो खाते हैं वो खाइए, अगर आपको लगता है कि आप इकट्ठे चेंजेस नहीं कर सकते। उसके अलावा पानी का इंटेक बढ़ाने के लिए अपने पास मॉर्निंग में ही 2 या 3 बॉटल अपने पास रख लीजिए। आप शाम को 4 बजे तक देखिए आपने कितना पानी पिया है, कि आपने उन बॉटल में से आपको पता चले, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब हमें उठ के जाना होता है पानी पीने के लिए, तो हम सोचते हैं नहीं, जब तक बहुत ज्यादा प्यास ना लगे तब तक हम पानी नहीं पीते हैं। तो अगर आपके पास में बॉटल होगी तो आपको भी पता रहेगा कि आज मैंने पूरे दिन भर में एक ही बॉटल खत्म की है, और मुझे तो डॉक्टर ने 3 लीटर पानी पीने के लिए बोला था, 3 बॉटल मुझे खत्म करनी थी और मैंने अभी तक एक ही बॉटल की है। तो उस लिए आप उसको डिटॉक्स वाटर में चेंज करके आप उसमें लस्सी, बटर मिल्क आपका, या आप लेमन वाटर, ये सब चीजें ऐड करके भी आप अपना फ्लूइड इंटेक जो है वो बढ़ा सकते हैं। दिन की शुरुआत जो है थोड़ा सा गुनगुने पानी से करें, ताकि उससे आपका स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन कई बार होता है, वो सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेट लॉस पे भी हेल्पफुल है, वेट गेन नहीं होगा, बहुत सारी चीजों में हेल्पफुल है। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी की जैसे मैंने बताया, तो पूरे दिन भर में कोशिश करें कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकालें। फिजिकल कुछ भी आप योगा, एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, नहीं तो हाफ एन आवर वॉक कीजिए, चाहे घर में ही वॉक कीजिए, वो आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करेगा। इसके अलावा पूरा जैसे मैंने आपको बताया, एक डायरी मेंटेन करनी है कि आपने पूरा दिन भर में क्या क्या खाया, आपको भी पता चलेगा। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 वीक बाद उस डायरी में देखिए कि आपकी डाइट में किस चीज की कमी है, आप किस मील में क्या नहीं ले रहे हैं। आप देखेंगे कि मैं पिछले 3 दिन से रोज परांठे खा रहा हूँ, कल मैंने गोभी के खाए थे, परसों मैंने आलू के खाए थे, आज मैं पनीर के खाया। तो आप उस चीज को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा खाने को हमेशा अच्छे से चबा के खाएं, ताकि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है वो हम प्रॉपर हमारी बॉडी में आ सके, तो वो बहुत जरूरी है। तो ये थोड़े बहुत छोटे छोटे से अगर हम चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में करेंगे या अपनी डाइट में करेंगे, तो अपने आप हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों का शुगर बहुत ज्यादा हाई रहता है, वो लोग अपना शुगर, जैसे आप ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं, मॉर्निंग आपने एम्प्टी स्टमक किया या आपने पीपी चेक किया अपना, उसके बाद वो जैसे डायरी मेंटेन करके अपना शुगर लेवल लिखते हैं, ऐसे ही अपना फूड का लिखें। आप जब अपने खाने के बारे में लिखेंगे कि हाँ, आज पूरे दिन भर में मैंने अपनी डाइट में ये लिया है, लेकिन हाँ, मैंने लंच में चपाती लेने के बाद जब मेरा शुगर चेक किया तो हाँ, मेरा शुगर हाई आया था। किस रीजन से आया था, आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने उस दिन डाइट में ये चीज लिया, इसलिए मेरा शुगर लेवल हाई आया है। हो सकता है आप उस चीज को अवॉइड करेंगे तो आपका HbA1c भी कंट्रोल में आएगा, आपकी बॉडी भी आपके कंट्रोल में रहेगी और आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आज शेयर की। अब आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो रश्मि। हाँ जी मैम। एक क्वेश्चन मेरा भी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे शुगर नहीं है, लेकिन आई स्टिल वांट टू माइनस द इनटेक ऑफ शुगर। जैसा कि आप कहती कि शुगर बहुत अच्छी नहीं होती है, तो वाइट शुगर ग्रैनुलेटेड तो बिल्कुल नहीं लेते हम, लेकिन इसमें बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि कोकोनट शुगर है, जैसे कि डेट शुगर है, जैसे कि स्टीविया है, जैसे कि गुड़ है, तो इनमें से आप सबसे अच्छा किसको मानती हैं? आई मीन लाइक जिससे मीठा थोड़ा हो भी जाए, एंड which out of these is most harmless? कोई भी चीज मैम अगर हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। नॉर्मल व्हाइट शुगर भी अगर आप ले रहे हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। बाकी अगर मैं गुड़ की बात करूं तो वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, अगर आप वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन हर चीज का कई बार जैसे क्या होता है कि अभी विंटर्स के टाइम पे अगर हम गुड़ अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गर्मियों के टाइम पे थोड़ा सा लेते हैं तो यहाँ पे जिस एरिया में हम रहते हैं दिल्ली में, वहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को कई बार उसका हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर हम लेते हैं
तो हमें उसका हार्मफुल इफेक्ट मिलता है। लेकिन हाँ, अगर मैं कभी चाय के साथ 1 पीस गुड़ या 1 पीस आपका जो भी आपने स्टीविया या फिर आपने बताया मुझे वो चीज आप ले रहे हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूं कि नहीं मैं चीनी नहीं ले रही हूँ, गुड़ के साथ मैं अपना उसका हलवा बना के या उस फॉर्म में ले रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो हमारे हार्मफुल होगा। बाकी ऐसा नहीं है, आप डायबिटिक नहीं है, आप कोई भी जो भी आप ले रहे हैं वो ले सकते हैं। आपने खजूर वगैरह जो भी आपने मुझे बताया वो सारी चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट में अगर हम यूज करते हैं तो उसके जो हेल्थ बेनिफिट है वो हमें मिलते हैं। लेकिन हम कोई भी चीज को अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में यूज करते हैं तो उसके हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी को मिलते हैं। थैंक यू रश्मि, थैंक यू। रश्मि जी, मैं सप्लीमेंट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी। मेरा HbA1c 6.1 6.2 रहता है और मुझे थोड़ा वेट रिड्यूस भी करना है, थोड़ा वो 25 BMI है मेरा वेट, तो BMI 25 है। अच्छा, नहीं HbA1c कितना है आपका? 6.2। 6.2, ओके, हाँ और जी। BMI भी 25 है, मतलब बॉर्डर लाइंस हैं दोनों। हाँ जी, हाँ जी। और मीठे का मुझे बड़ा शौक है। हाँ जी। तो फिर मैं क्या चीज खा सकता हूँ मीठे में? मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन मेरा खाना खाने के बाद में सीधा फ्रिज की तरफ पैर चल जाता है। जब खाना खाने के बाद सीधा फ्रिज की तरफ हाथ जाता है तो आप कोई फ्रूट्स खा सकते हैं, फल खा लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी बताया, गुड़ का छोटा सा पीस ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप खजूर खा सकते हैं। ये चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन वो भी अभी आपका HbA1c 6.2 है, मैं आपको डायबिटिक नहीं कहूंगी, प्री डायबिटिक स्टेज भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि 7 से नीचे है, 7 से ऊपर हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन ये सब चीजें तब, अगर ये नहीं कि आपने ब्रेकफास्ट करने के बाद आप कुछ मीठा खाने के लिए किचन फ्रिज की तरफ जा रहे हैं, फिर लंच के बाद, फिर डिनर के बाद, शाम की चाय के बाद, तो कुछ भी आप हेल्दी खाएंगे वो हमारा शुगर लेवल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। लंच के बाद होता है, बिल्कुल लंच के बाद में जो लंच के बाद आपका मन करता है थोड़ा सा खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन HbA1c को कंट्रोल में रखने के लिए कि वो बढ़े नहीं आपकी प्री डायबिटिक स्टेज, फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। वॉक करें, फिजिकली एक्टिव रहें, 45 मिनट की वॉक डेली करें तो आपका HbA1c कंट्रोल में रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम। 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ रोज। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए वो प्री डायबिटिक स्टेज है, नहीं तो शुगर लेवल बढ़ जाता। हाँ, इसी वजह से। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा मीठा खा भी लेता हूँ, लेकिन गिल्टी फील करता रहता हूँ। नहीं, गिल्टी फील मत कीजिए, खाने के बाद गिल्ट फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है ना, वो हमारी बॉडी को नहीं मिलती है। कि अगर मैंने या तो खाइए मत, खा लिया तो उसमें, अगर मैं चाहे जंक फूड भी खा रही हूँ लेकिन थोड़ा बहुत उसमें भी कुछ न्यूट्रिटिव, अगर वेजिटेबल है या कुछ भी चीज उसमें एडेड है, और उसके बाद मैं गिल्ट फील कर रही हूँ, तो फूड की जो भी अच्छी बातें हैं या अच्छा न्यूट्रिशन है उसमें, वो हमारी बॉडी को नहीं मिलता। इसलिए खाने के बाद गिल्ट फील मत कीजिए, कोशिश करें कि धीरे धीरे उसे कंट्रोल करने की। चॉकलेट या मिठाइयाँ ना खा के आप नेचुरल चीजें जो है आपकी, वो चीज मीठे में इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिजिकली तो आप एक्टिव हैं ही, वो ये एक्सरसाइज वगैरह जो आप 2 घंटे करते हैं वो सब करते रहिए, तो आपका HbA1c कंट्रोल में रहेगा। तो खजूर और खजूर और हनी, ये चीजें खा सकते हैं? गुड़ खा सकते हैं, हनी खा सकते हैं, लेकिन हनी में मैं ये नहीं बोलूंगी, क्योंकि उसमें ना प्योरिटी नहीं होती, क्योंकि चीनी मिक्स कर रहे हैं, क्या मिक्स कर रहे हैं हमें पता नहीं होता। लेकिन गुड़ भी बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा पीस आप ले सकते हैं। रश्मि, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। मजा नहीं आता ना मीठा, जब तक मिठाई या चॉकलेट ना खाओ। मोना जी, आपने मेरे मन की बात कह दी। गुड़ से क्या होता है? लेकिन रश्मि मैम को देखिए, मैम उनको डायबिटीज नहीं भी है, तब भी उन्होंने व्हाइट शुगर, चॉकलेट सब चीज छोड़ रखी है ना। तो हाँ, और मोना आंटी, हमें तो अपना शुगर कंट्रोल करना है ना। अभी कितना चल रहा है शुगर? 7.28। 7.2। अच्छा, तो पहले से तो कंट्रोल में आया है आपका HbA1c। बहुत ठीक है भाई, अब तो पहले वॉक नहीं करते, तुम्हारी वाली डाइट तो अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, तुमने हमको बरसों पहले, मतलब साल भर पहले बताई थी, हाँ, उस पे हम चल रहे हैं। लेकिन वॉक हमने शुरू, मतलब बहुत 6 महीना हो गया कि रेगुलर कर रहे हैं। चॉकलेट नहीं खानी है, मिठाइयाँ नहीं खानी है। हाँ, मिठाई जैसे लड्डू, पेड़ा, जलेबी, इस टाइप की चीज। अरे यार, एक आध खा।
एक आध खा सकते हैं, लेकिन 6 मंथ में एक बार। ब्लैक रोज नहीं, चॉकलेट, only ब्लैक 3 बार चॉकलेट तो खा हफ्ते सकते में। हैं ना। डार्क चॉकलेट भी नहीं खा सकते। और हाँ, नहीं। क्योंकि आंटी का शुगर लेवल वैसे ही बहुत ज्यादा हाई रहता है, बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आया है, तो इसलिए मैं उनके लिए नहीं बोलूंगी कि डार्क चॉकलेट खा सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, चॉकलेट कुछ नहीं खाते हम, चॉकलेट वॉकलेट। हाँ जी। तो जलेबी और रबड़ी खाते हैं। इंडियन मिठाई जो है भारतीय वाली, वो भी हफ्ते में 3 बार तो भैया खाते हैं। और जो कि डिनर के बाद तुमने मना किया था, उससे बहुत ये हो जाता है कि रिफ्लेक्ट क्या कहते हैं यहाँ पे हो जाता, पानी सा ये सब, तो बंद कर दी। दिन में कभी खा लेते हैं, कभी अच्छा, मतलब अच्छा। 2-3 बार, बहुत दिनों बाद देखा, अच्छी लग मैंने रही है। अभी अपने थैंक यू आंटी, अपने टॉपिक में यही बताया कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस हमें अपने डाइट में डेली करना है, तभी हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप आज ही मेरे कहने से बिल्कुल मीठा छोड़ दीजिए, या जो भी आप खाते हैं उसमें पूरा चेंजेस कीजिए। डेली थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है। और हाँ बेटा, हाँ, वो छोटी मोटी चेंजेस करने हैं। तुमने तरह तरह की स्वीट डिश बताई थी कि इसमें क्या पीस लो, उसको मखाने पीस लो, ये वो सब हम करते हैं, वो सब हम करते हैं। अच्छा, हाँ मैंने हाँ डालते हैं। शुगर फ्री भी ज्यादा नहीं खानी चाहिए, पर बिना चीनी के यार, बिना मीठे के, मतलब कभी 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 अगर आप डेली नहीं खाएंगे ना, तो कभी कभार तो खा सकते हैं, फिर जलेबी भी खा सकते हैं। अगर शुगर कंट्रोल में होगा हमारा तो हम जलेबी भी खा सकते हैं। लेकिन अगर मैं डेली एक पीस मीठा खाऊंगी तो वो शुगर कंट्रोल में नहीं होगा, तो जिस दिन कोई फेस्टिवल है तो उस दिन मैं जलेबी नहीं खा सकती। तो इसलिए दूसरे दिन हम पूरा दिन चने की रोटी और सूखी सब्जी में गुजार देते हैं। क्यों सूखी सब्जी में क्यों गुजार देते? एक मिठाई तो बंद करिए मैंने, है आंटी? आप ऐसे मत बोलो सूखी सब्जी में हम गुजार देते हैं। सुनो, जिस दिन हम खाते हैं ना मीठा, हाँ, तो एक हाँ। तरह का पाप हो गया ना वो, तो नहीं, उसको नहीं। पूर्ण करने के लिए हम नहीं खाते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, तो भी तो बॉडी में जो इसकी जरूरत है वो चीज हमें नहीं मिलेगी। तो इसीलिए सूखी रोटी में गुजारा नहीं करना है, खाना सब कुछ रश्मि, है, मोना लेकिन जी limited मोना amount जी अपनी चीटिंग भी बता रही हैं और बिल्कुल सफाई से तरीके से वो गुनाह को छुपा भी रही है। में। हाँ जी, गुनाह भी कर लिया और माफी भी मिल जाएगी। रश्मि जी, हाँ जी सर। रश्मि जी एक बात मैं तो पूछना चाह आपको रही मैंने हूँ। लास्ट टाइम भी बताया था, हाँ जी, रश्मि जी मैं लास्ट टाइम बताया था कि मीठे के बिना तुम्हारी जिंदगी बेकार है, तो मैं थोड़ा सा मीठा तो खाने के बाद खाता ही हूँ। सर आपका हाँ, शुगर लेवल बिल्कुल ठीक है। मैं वही कह रही हूँ, तो आप मीठा खा सकते हैं, इसलिए कोई मनाही नहीं है। और फिर उसके बाद रात को 9:30 बजे जब तक आइसक्रीम नहीं खा ले फिर सो नहीं सकते। आप ये बातें मत बताइए, जो मेरे डायबिटिक हैं वो लोग बेचारे, उनका मन करेगा, इसीलिए वो चीजें नहीं बतानी है। आप खा सकते हैं, आपकी बात अलग है। हाँ, इसीलिए। अच्छा, आइसक्रीम से अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपना सेशन करूंगी तो मैं आपको शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहे उसके लिए एक आइसक्रीम बताऊंगी रेसिपी। आपने एक बार पहले बताई मैं थी। पूछ लूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, एक हाँ जी, क्वेश्चन मैं पूछ लूं? हाँ बहुत जी। देर से कह रही हूँ मैं। हाँ जी मैम, बताइए। ये अगर यूरिक एसिड थोड़ा हाई हो तो प्रोटीन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। अगर यूरिक एसिड हमारा थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे है, थोड़ा सा हाई है, तो प्रोटीन जो भी हम ले रहे हैं, तो एक साथ बहुत सारा प्रोटीन नहीं। दाल में आपका प्रोटीन है, पनीर में आपका प्रोटीन है, कर्ड में आपका प्रोटीन है, या मिल्क प्रोडक्ट में। तो आप ये नहीं कि जो आप लंच ले रहे हैं उसमें दाल भी है, पनीर भी है, एग भी है, ये सारी चीजें प्रोटीन साथ में नहीं होनी चाहिए। बैलेंस बना के लेना है। अगर आपने लंच में दाल ली है तो आप डिनर में पनीर ले सकते हैं, या नेक्स्ट डे पनीर लीजिए। इस तरीके से बैलेंस बनाना है आपने। तो अगर यूरिक एसिड बॉर्डर लाइन पे है या थोड़ा हाई है, पनीर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, बिल्कुल स्टॉप नहीं करना है, इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। एक साथ बहुत सारा प्रोटीन नहीं होना चाहिए, थोड़ा बैलेंस बना के लेना है। अच्छा, दूसरी बात, एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ जी, कि मुझे शुगर नहीं है लेकिन शुगर फ्री लेना शुरू कर दिया है मैंने, व्हाइट शुगर अवॉइड कर, तो एक दिन में 2 गोली काफी है? एक दिन में 2 से 3 टैबलेट आप ले सकते हैं, लेकिन शुगर फ्री भी अगर जब हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में लेते हैं तो वो आर्टिफिशियल शुगर है, कहीं ना कहीं हमारी किडनी पे उसका इफेक्ट पड़ता है।
तो अगर कई बार हम सोचते हैं कि कई लोग जिम जाते हैं या वेट लॉस पे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि शुगर, व्हाइट शुगर हमने अवॉइड किया और शुगर फ्री डाल के खूब सारा मीठा सेवइयां खा ली, हलवा खा लिया, चाय में डाल लिया, बहुत सारी चीजों में हमने शुगर फ्री ऐड कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। आप शुगर फ्री ऐड कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 टैबलेट तक ले सकते हैं, आपको किसी भी फॉर्म में ले, चाय में, दूध में, मीठे में, किसी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना है। ये नहीं कि 2 या आप 3 से ज्यादा नहीं लेती हूँ। 2-3 से ज्यादा नहीं लेना, 2-3 ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हम 2-3 से ज्यादा लेते हैं तो उसके हार्मफुल इफेक्ट हमारे लिए होते हैं, क्योंकि वो भी एक आर्टिफिशियल शुगर है। पर ये स्टीविया तो नेचुरल शुगर है ना? स्टीविया ले सकते हैं, लेकिन शुगर फ्री आपका जो नॉर्मल आपके शुगर फ्री हाँ, टैबलेट वो वगैरह नहीं आते है हैं ना, उसके लिए मना स्टीविया। कर रही हूँ मैं। हाँ जी, स्टीविया अच्छा, एक चीज रश्मि मैंने पूछनी थी। हाँ जी एक तो ये जो शुगर, मेरी लाइफ चली गई थी तो भी मैंने इधर डेटा ऑन किया तो कंटिन्यू कर रही हूँ। ये वैसे तो मैंने स्कूप जो सॉरी किरण जी, एक मिनट, किरण जी बस हाँ जी। एक मिनट, सॉरी रश्मि, is there by any chance you are removing the elders by mistake because they are getting removed and they are not able to join actually? अच्छा, एक्चुअली ये मैं तो स्क्रीन से वो कर रही हूँ, Okay, so from now on let's just do one thing, आप केवल उनसे बात करो, otherwise things we will handle, ठीक है? आप बस उनसे बात करो, ठीक है? ओके, सॉरी Kiran ji, मैम। please go ahead, हाँ। अब बात कर सकती हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं कहती हूँ जैसे शुगर फ्री हल्दीराम की मिठाई आती है आजकल, तो वो ले सकते हैं कि उसका भी नुकसान है? मतलब कभी कभी वैसे मैं मिठाई नहीं खाती और चाय बिल्कुल फीकी पीती हूँ, सिर्फ जो रात को दूध पीती हूँ ना हल्दी डाल के, तो मुझे फीका नहीं पिया जाता, तो मैं स्टीविया डालती थोड़ी सी। अच्छा, नहीं, आप शुगर फ्री हल्दीराम की जो मिठाई है वो आप अगर आप 6 मंथ में एक बार होली, दिवाली, किसी इस फेस्टिवल में आप खा रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि मैं डायबिटिक हूँ, मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है और मैं शुगर फ्री मिठाई लाके खा रही हूँ, वो मिठाई एक तो जिस ऑयल में बनी है, बहुत ज्यादा, कोई भी मिठाई बिना ऑयल के नहीं बनती है, चाहे आपका देसी घी में बनी हो, चाहे रिफाइंड ऑयल में बनी हो, किसी भी चीज में बनी है, डीप फ्राई होके ही बनती है, बहुत सारे ऑयल में बनती है। तो डायबिटिक होने के वजह से आपको ऑयल भी कम ही लेना है, ऑयली फूड भी अवॉइड करने हैं। दूसरा, जो भी हम मार्केट की चीजें ले रहे हैं, आपको चाहे हल्दीराम है, चाहे बीकानेर, कोई भी है, आपको बोल रहा है शुगर फ्री, लेकिन हमें नहीं पता कि वो प्रॉपर शुगर फ्री प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उन पे विश्वास करके वो चीज नहीं ले सकते हैं और कहीं ना कहीं वो भी हमारा शुगर लेवल बढ़ाती है। लेकिन कभी फेस्टिवल टाइम पे आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप 1 पीस शुगर फ्री मिठाई का ले सकते हैं। आप इंसुलिन पे हैं। काजू कतली मंगाई, आधा किलो से कम तो नहीं मिलेगी ना, वो तो मुझे ही खत्म करनी पड़ेगी ना, चाहे मैं महीने में करूं चाहे मैं 20 दिन में खत्म करूं। आंटी, नहीं खानी इतनी मिठाई, नहीं लाओ। हाँ, नहीं लानी है, और आधा किलो से और कम भी मिल जाती है। आइसक्रीम तो खा सकते हैं ना कभी कभी, वो तो थोड़ी सी ले सकते हैं कि नहीं? कभी कभार कोई चीज खा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 15 डेज में 1 मंथ में एक बार 1 पीस काजू कतरी भी खा रहे हैं, नॉर्मल वाला, नॉर्मल भी खा रहे हैं, बहुत मिठाई भी नहीं खाती और ये बिल्कुल नहीं लेती, क्योंकि इंसुलिन पे ना, इसलिए मुझे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि मेरा शुगर लेवल अभी पीछे था 7.2 था, तो मेरी वो है ना अपना ह्यूमोलॉग और लेंटस, 2 शुगर लगती हैं, रात को 2 लगती है, लेंटस एंड ह्यूमोलॉग। आप इंसुलिन पे हैं तो अभी मैं आपको तो नहीं बोलूंगी कि आप मिठाइयाँ खाइए, ठीक है, लेकिन आपका कभी बहुत ज्यादा मन करता है, जब हमारा शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है तो हमें मीठे की क्रेविंग होती है कि मैं मीठा खाऊं बार बार। वो चीजें तब होती हैं जब नॉर्मली, सिर्फ मीठे की नहीं बात करूंगी, कोई भी चीज अगर हमें फीवर हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर ने मना किया है तो वो चीज खाने का हमारा ज्यादा मन करता है, उसकी क्रेविंग ज्यादा होती है हमें कि नहीं, मेरा मन गोलगप्पे खाने का कर रहा है, मेरा मन मिठाई खाने का कर रहा है। तो इसीलिए जब आपका मीठा खाने का मन करता है तो थोड़ा सा गुड़ का पीस या आप कुछ इस तरीके की चीजें ले लीजिए, शुगर फ्री डाल के घर में आप मीठी मिल्क वाली सेवइयां बना लीजिए, दूध वाली, या फिर आप कुछ इस तरीके की सूजी की खीर बना के ले लीजिए। लेकिन मार्केट की जो आप हल्दीराम की बात कर रहे हैं वो चीज मैं अलाउ नहीं करूंगी, हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑयल में बना है। रश्मि, अच्छा, एक चीज और पूछनी थी,
हाँ अब जी। जैसे सूप है, मैं मोस्टली मूंग दाल का सूप या पंपकिन सूप या मिक्स वेजिटेबल सूप, उसमें टमाटर वगैरह सब डाल के ले लेती हूँ। पर कभी कभी आलस आता है तो वो फिर ये नॉर का या मैगी का पी लेते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, वो हार्मफुल है कि कभी कभी ले सकते हैं? कभी कभार ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेली बेसिस पे नहीं लेना, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। और जो नोर का पैकेट वाला सूप आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा चीनी भी डली होती है, थोड़ी सी मिठास भी होती है उसमें, है ना, जो भी पैकेट वाला हम लेते हैं। तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं हार्मफुल है। आप सूप, आपको लगता है डेली आपको बनाने में आलस आता है, तो आप एक दिन सूप बना के फ्रिज में रख लीजिए, 2 दिन भी आप उसे यूज कर सकते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और वैरायटी में बनाने के लिए कभी आपने दाल सूप ले लिया, कभी आपने कॉर्न सूप ले लिया, कभी आपने पालक का, भी आजकल तो अभी सीजन नहीं है, जैसे सीजन आएगा तो उसका ग्रीन लीफी वेजिटेबल का पालक टमाटर का सूप ले लीजिए। इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। और कभी जब आपका मन नहीं कर रहा कि सूप पीने का मन, सूप बनाने की मन नहीं कर रहा, तो चने का सत्तू डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा है। तो सत्तू को आप, चने का सत्तू को ले सकते हैं शाम को इवनिंग में, या जौ का सत्तू ठंडे पानी में लेना होता है ना? नॉर्मल पानी में लीजिए, फिल्टर का जो भी आपका नॉर्मल पानी है, फ्रिज का पानी की जरूरत नहीं है। नॉर्मल का पानी में आपने उसे मिक्स किया, उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा भुना जीरा, काला नमक, जो भी आपने ऐड करना है, थोड़ा लेमन जूस ऐड कर लीजिए, वो भी टेस्टी और अच्छा है, हेल्दी है आपके लिए। कई बार जब बनाने का कुछ मन नहीं, बेस्ट ऑप्शन, हाँ बेस्ट ऑप्शन है। अगर कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। रश्मि एक चीज बताओ, कभी ऐसे ही ले लेती हूँ। हाँ जी मैम। मैं जैसे ना चाय काफी टाइम से विंटर से ही फीकी पी रही हूँ। पहले मेरा 6.1 आया था या 6 आया था HP1AC, अभी 5.8 आया था। थोड़े दिन पहले, 2-3 महीने पहले कराया था, 2 महीने पहले 5.8 आया था। चाय मैं काफी टाइम से फीकी पी रही हूँ। और वैसे मीठा जनरली कुछ ऐसा खाती नहीं हूँ, मिठाई कुछ नहीं होती। हाँ, रेयरली जैसे खाने के बाद, अभी बता रहे थे भावरी जी वगैरह सेटिस्फेक्शन के लिए, एक स्क्वायर डार्क चॉकलेट का, वो कभी कभी शाम को या रात को एक टाइम जरूर ले लेती हूँ। या अगर डार्क चॉकलेट नहीं लूंगी तो 2 या 3 जेम्स की गोलियां ले लूंगी, मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाए। बट मेरा चाय फीकी चल रही है, विंटर से ही फीकी चल रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, HbA1c आपका 5.8 है, शुगर बिल्कुल कंट्रोल में है, तो थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। ठीक, हाँ, वो आप ले सकते हैं। मैंने उसमें मतलब और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेती हूँ। जब हमारा 6.5 से ऊपर HbA1c जाता है तो थोड़ा सा हमें, अब मैं थोड़ा डर गई थी कि हाँ, बॉर्डर लाइन पे है, फिर मैंने तभी से चाय फीकी कर दी थी मैंने। बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं है, आपका HbA1c बिल्कुल कंट्रोल पे 5.8, तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी चीज को हम तो आपको मना करते ही नहीं कि बाकी विंटर में गुड़ आ जाता तो गुड़ से भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है मुझे। विंटर में गुड़ होता तो भी थोड़ा सा लेके काम चल जाता। अभी हमें किसी चीज की क्रेविंग हो रही है और हम उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद कर देते हैं, तो उसके बाद जब हम वो चीज खाते हैं तो बहुत ज्यादा बल्क में खा लेते हैं। चॉकलेट, पूरी चॉकलेट खा लेंगे या बहुत सारी मिठाइयाँ खा लेंगे, बहुत चीज। इसलिए कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। थोड़ा अमाउंट में आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐड नहीं करना है। ठीक है, मुझे यही था, आप मना कर रहे हो ना चॉकलेट वगैरह, तो एक बार पूछूं कि मेरी कंट्रोल में थी। आपके कंट्रोल में है, आप ले सकते हैं। कभी कभार एक पीस खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू रश्मि। एक्सक्यूज मी रश्मि जी। हाँ जी, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, हाँ जी। मेरा होमोग्लोबिन जो है वो 10.5 है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ वैसे मेरा डाइजेशन भी बहुत वीक है, भूख भी बिल्कुल नहीं लगती, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मैम इसके देखिए, वैसे तो आपके डाइट में आयरन रिच फूड इंक्लूड करने हैं, ठीक है। बाकी अभी जैसे आप बता रहे हो भूख नहीं लगती, हीमोग्लोबिन काफी कम है, तो मैं प्रॉपर आपके बारे में यहाँ पे अभी नहीं बता पाऊंगी। आपकी जो भी ERM है उनके थ्रू एक बार आप मुझे कॉल करवाइएगा, ठीक है, कि डाइटिशियन से बात करनी है, तो मैं आपकी रिपोर्ट्स देखूंगी कि किस वजह से हीमोग्लोबिन कम है, किडनी के पैरामीटर्स कैसे हैं, क्या चीज है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बता पाऊंगी। क्योंकि मैं अगर मैं बोलूँ कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, आप पालक अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, बीटरूट कीजिए, लेकिन मैंने आपकी रिपोर्ट्स नहीं देखी हैं। अब हो सकता है रिपोर्ट में आपको किस किस तरह के टेस्ट चाहिए, मैं वो पहले करवा के रखूंगी ना। आपका KFT किडनी फंक्शन टेस्ट आपका मेन चाहिए मुझे, आपका CBC की रिपोर्ट्स, आपका KFT की रिपोर्ट्स जो है ये टेस्ट करवा। हाँ, किडनी फंक्शन टेस्ट, और क्या बोला आपने? CBC आपका ब्लड का हीमोग्लोबिन का जो टेस्ट होता है, उसमें भी आपके जो भी आपका WBC, RBC, सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो सब देखने होते हैं हमें। उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपकी डाइट बता पाऊंगी। तो आप एक नॉर्मल आपका जनरल हेल्थ चेकअप एक बार करवा लीजिए। शुगर, डायबिटीज वगैरह चेक कराया आपने कभी?
नहीं, वो तो ये है कि मैं एक टेबलेट लेती हूँ रोज। पहले मुझे कभी शुगर नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल 2-3 बार मेरे ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो उसकी वजह से स्टीरॉयड वगैरह देते हैं तो शुगर बढ़ जाती थी वह। अच्छा, तो एक बार ना आप अपनी जो भी आपकी ERM बॉर्डर लाइन पे रहती है शुगर। अच्छा, तो कोई बात नहीं आंटी, एक बार आप अपना हेल्थ चेकअप करा लीजिए। अपना CBC और KFT की रिपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है? तो वो आप मुझे अपना दिखा दीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बता पाऊंगी कि क्या आपको डाइट में लेना है, कैसे आपको चेंजेस करने हैं। क्योंकि जो आपने भूख नहीं लग रही है, हीमोग्लोबिन कम है, उसके वजह से आपको वीकनेस आना, भूख ना लगना, आपको थकान महसूस होना, और कई बार हमें चिड़चिड़ापन होना और नींद बहुत आना या नींद ना आना, ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। तो इस वजह से भी होता है। तो वो मैं आपको ऐसे नहीं बता पाऊंगी जब तक आपकी रिपोर्ट्स मैंने नहीं देखी है। रश्मि जी, इसको उनको बताइए, CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। नहीं, वो मैंने उन्हें बता दिया कि ब्लड का टेस्ट कराएंगे ना, वो जब आपका वो उसमें सारी रिपोर्ट्स होगी, तो इसलिए आप अपनी ERM को एक बार बोल दीजिए कि बेसिक टेस्ट कराना है आपका हेल्थ चेकअप का, तो वो आपके लिए ऑर्गेनाइज करवा देंगे। थैंक यू। हाँ जी। Last 3-4 days I'm having so much problem with my blood pressure and sugar. You know that I had a sugar of 6 point something, 7 point something again, but recently my blood pressure is down and down. I mean, it is like 57 diastolic and systolic is 110, and my sugar has come down to 80. So वो मेरे को actually I am taking only on sweets, because I cannot, I have a burning sensation on my lips, so I enjoy sweet and I don't have any appetite for food. So मैं जो गुरुजी को प्रसाद देती हूँ, I just take that प्रसाद, and मेरा नीस बोल रहा है, अरे गुरुजी आपने को ठीक कर दिया। ऐसा तो हो नहीं, I know this cannot be, but yesterday also I took, after many months I took ice cream also. मैंने बोला कि चलो मैंने शुगर लो हो गया तो लेट मी हैव एट डिनर आई टुक आइसक्रीम एंड एंश्योर and one bread, piece of bread, that also with jam. But in the morning I saw it is 80, and my insulin I have almost stopped. But why is there any bodily inside the body change, and blood pressure is so low that I didn't open any session throughout the day. I just sometimes lie down and not able to, I don't feel like getting up, but I wanted to attend this session because पानी का इंटेक कितना है आंटी अभी? वाटर इंटेक कितना? पानी भी ज्यादा नहीं, मतलब प्यास ही नहीं लगता है तो मतलब खाती नहीं तो कुछ प्यास ही लगता। हाँ, लेकिन दवाई लेने के टाइम पे तो पानी तो लेती हूँ, और पानी मैं पास में ही रखती हूँ, सिप बाय सिप आई ट्राई टू टेक इट। लेकिन ये है कि मेरा भूख भी नहीं है, एंड एकदम लो ब्लड प्रेशर एंड लो शुगर। मेरे कभी भी लो शुगर नहीं, फास्टिंग 130-140 तो होता ही। कुछ खाने का मन कर रहा है आपका? कुछ नहीं, खाली कभी कभी थोड़ा मीठा खाने को जी। नहीं, मीठा तो आप इसलिए खाते हो क्योंकि आपको अपने एक्चुअली माउथ में जो प्रॉब्लम हो रही है, माउथ अल्सर टाइप का, उस वजह से थोड़ा सा सॉल्टी फूड आप नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से। हाँ, क्रेज भी मीठा, मतलब कभी कुछ भी सवेरे जैसे अरे आज शुगर कम है, चलो ये खा ले, वो मीठा खा, घर में मीठा जो भी है उसी को ले लेती हूँ। और मेरे को मतलब अच्छा भी लगता है मीठा खाने को, सॉल्ट नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो अभी आंटी एक तो ना जैसे आपका बीपी डाउन हो रहा है, शुगर भी, तो मीठा तो आप खा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम पे, लेकिन थोड़ा सा अपना वाटर इंटेक अपना बढ़ाएं। पानी बहुत कम पीते हैं आप, ये नहीं कि जब हमें प्यास लगेगी तभी पीना है, प्लेन वाटर नहीं पिया जाता। तो आपने वेजिटेबल जूस बना के, बीट रूट, कुकुम्बर, आपका मिंट उसमें ऐड कीजिए, ये जूस आप अर्ली मॉर्निंग लीजिए, ताकि आपका थोड़ा सा इस समय आपकी डाइट बिल्कुल नहीं है तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिल पा रहे, ना आप वेजिटेबल खा रहे हैं, ना आप दाल खा रहे हैं, ना आप कुछ इस तरीके की चीजें कुछ नहीं खा पा रहे, तो हमारी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कैसे होगी? इसीलिए अपनी डाइट में थोड़ा सा वैरायटी ऐड कीजिए। आप बीट लेती हूँ, स्मूथी में आई लव स्मूथी। आज तो मैं खुशी से बनाना भी खाई, क्योंकि अभी किस बात की डर है, जब शुगर लो है तो बनाना भी खाई, तो मैंने बोला चलो इतना दिन बाद बनाना खाई। फिर मैं जो भी मेरे को शुगर बढ़ेगा तो उसी लेती हूँ, लेकिन शुगर लो की तरफ ही दिखाई देता है। और रैंडम भी 114 रैंडम। अच्छा, अभी कोई स्ट्रेस लेवल वगैरह तो नहीं बढ़ा इस बीच?
हाँ, हस्बैंड को लेके थोड़ा हो रहा है, कल भी डॉक्टर के पास गया, उसको गले में फंगस हो रहा है, तो और एक डॉक्टर को बदलाया, चेंज किया, फिर उनके पास गया, फिर ये करा। स्ट्रेस लेवल की वजह से भी आंटी थोड़ा तो मेरा बहुत दिन से है, इससे मेरा तो शुगर वुगर लो नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा सा आंटी अभी ना शुगर लेवल लो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप डाइट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ही इज कैफिंग ऑल द टाइम। उनके गले में ऐसा हुआ कि एक लिक्विड भी लेते तो खांसते हैं, तो मेरा भी स्लीप, इवन आफ्टर टेकिंग स्लीपिंग टैबलेट, आई जस्ट cannot sleep in the night. That also one of the reason in the daytime I feel थोड़ा sleepy, lazy, ऐसा। नहीं, अभी एक्चुअली हमारा शुगर लेवल लो होना या हमारा बीपी लो होने का मेन रीजन यही है क्योंकि हमारी डाइट प्रॉपर नहीं हो रही, टाइम पे नहीं हो रही, भूख नहीं लग रही है। आप आइसक्रीम या कोई प्रोटीन पाउडर लेने से हमारी प्रॉपर जो हमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती है। थोड़ा सा अपनी डाइट में आपसे इकट्ठे खाना नहीं खाया जाता है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लीजिए, हर 2 से 3 घंटे के गैप में या 1 घंटे के गैप में थोड़ा थोड़ा खाइए। जैसे मीठा खाने का आपका मन कर रहा है, शुगर भी डाउन है, बनाना शेक बना के ले लीजिए कभी। हाँ, और या फिर आपने कुछ जैसे मीठा मिल्क की सेवइयां हो गई आपकी, सूजी की खीर हो गई आपकी, सूजी का उपमा हो गया आपका, उसमें आप वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ऐड करें, वो चीज आप ऐड करें। या फिर आपको लगता है कि कुछ चीज आपने बहुत टाइम से नहीं खाई है और आपका खाने का मन कर रहा है कुछ इस तरीके का, वो थोड़ा सा डाइट में वैरायटी लाइए, क्योंकि कई बार जब हमारा एक ही तरीके की डाइट हमारी बहुत लंबे टाइम से चल रही होती है तो हम उससे बोर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा वो चीज खाने का मन नहीं करता है, इसलिए भी हमारी भूख जो है वो कम हो जाती है, हमारा एपेटाइट लो हो जाता है, उसकी वजह से हमारा शुगर लेवल, हमारा बीपी, बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। तो आंटी थोड़ा सा वैरायटी लाइए अपनी डाइट में, और अभी इकट्ठे खाना नहीं खाइए, चाहे 1-1 घंटे में थोड़ा थोड़ा सा पीसेस खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधी चपाती खाओ लेकिन 1 घंटे बाद फिर तो मैं मतलब चपाती तो देखने से ही मैं हटा देती हूँ, एवरी डे एक चपाती बनवाती जरूर मेरे अपने लिए, लेकिन जब लेके आते सब्जी के साथ सब दाल वाल, तो मेरे बोलते नहीं चपाती खाने का नहीं मन कर रहा, आज स्टफ पराठा बनवाइए अपने लिए, ठीक है। हाँ, नहीं, आटा मतलब सीरियल जैसे राइस, चपाती, पराठे, बेसन का चीला, बेसन की चपाती, मूंग दाल का चीला, कुछ मन नहीं कर रहा, इडली डोसा, कुछ नहीं। एक आलू का थोड़ा चाट, आलू जैसे जो खाना मना है वही खा रही हूँ, तो आलू का चाट बनाया हूँ, तो ऐसा करके। कोई बात नहीं आंटी, अभी थोड़ा सा ना थोड़ा 1-1 घंटे में खाने की कोशिश कीजिए, तो आपका शुगर लेवल, बीपी जो है दोनों कंट्रोल में आएगा। और बाकी इसके लिए तो मतलब आपको डॉक्टर को भी एक बार दिखाना होगा कि क्यों इतना लो हो रहा है। मेन ये होता है स्ट्रेस लेवल से भी होता है, डाइट नहीं ले रहे, जब हम खाना खाएंगे नहीं, एक दिन का फास्ट होता है तो दूसरे दिन हमें ऐसा लगता है कि आज तो बॉडी में पूरी वीकनेस आ रही है क्योंकि मैंने कल पूरे दिन भर खाना नहीं खाया था। तो आपने कितने लंबे टाइम से खाना नहीं खाया है, सिर्फ आइसक्रीम या कुछ मीठा, इसके सहारे हम नहीं रह सकते हैं। तो उस वजह से भी जब वीकनेस होगी शरीर में तो हमारा बीपी लो होगा, हमारा शुगर डाउन जाएगा, ये सारी दिक्कतें होंगी। मेन चीज ये होता है कि आप खुद ही सोचिए एक दिन के फास्ट में ही हमें कितनी वीकनेस आ जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपनी डाइट में थोड़ा वैरायटी लाइए, थोड़ा सा चेंजेस करके देखिए, जो खाना आपने बहुत टाइम से नहीं खाया वो इंक्लूड करके देखिए। मैं ये नहीं कर रही चाहे वो गोलगप्पे ही हो, चाहे वो टिक्की हो, हाँ, चाहे आप वो ही ऐड करके देख लो। थोड़ा सा अगर आप वो ऐड करेंगे ना तो आपका अपने आप जो आपकी भूख खुलेगी, इसलिए हाँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि मतलब वो चीजें बिल्कुल नहीं खाओ। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत टाइम से खाने की तरफ देखने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा चेंजेस लाइए अपनी डाइट में। मैं बहुत कुछ कोशिश कर रही हूँ, कुछ मतलब नहीं हो रहा है, इसलिए मैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल मत लीजिए, अपना स्ट्रेस लेवल कम रखिए और हाँ थोड़ा वैरायटी लाइए। और आज अपना कुछ अच्छा सा चटपटा सा खाने का जो भी मन कर रहा है वो आप मंगाइए, खाइए, तो अपने आप आपका भूख भी खुलेगी और सब ठीक होगा। थैंक यू तो थैंक यू सो मच। ये मेरा आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस? एक्सरसाइज भी तो मतलब पहले वॉक कर रही थी, ऐप देके वो बहुत अच्छा एरोबिक कर रही थी, कि अभी तो अच्छा ही लगता वॉक करने के लिए।
अच्छा नहीं लगता, अभी वीकनेस है ना। अच्छा तो लगता है बट माय बॉडी डजंट अलाउ मी यू नो टू गो आउट। बीपी डाउन लो है ना, इसलिए अभी आपको मन नहीं कर रहा, क्योंकि जब शरीर में कमजोरी होती है तो हमारा कोई चीज करने का मन नहीं करता, इसीलिए। तो थैंक यू सो मच। मैं आज का टॉपिक फिर हम यहीं पे अपना खत्म करते हैं। रश्मि अब आती रहोगी ना? हाँ जी सर, अब मैं हाँ अब डेली आऊंगी मैं। हाँ जी। और थैंक यू वेरी मच। हाँ जी।